गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्लास जो हमारी हुई उस क्लास से रिलेटेड अब जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का दूसरी क्लास है। अभी तक हमने पहली क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया है। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी का क्लास किया था। अब वो जो हम लोगों ने पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों का टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं शुभम सोनी, आप लोगों का इकोनॉमिक्स का टीचर जो टीजीटी और पीजीटी के बैच लेकर आया हूँ। और हमारे टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी 3 जुलाई से सफलता बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो अपनी स्ट्रेटजी बनाए थे, जो स्ट्रेटजी पर हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग क्लास के बाद, थ्योरी क्लास के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू है वो तो करेंगे ही करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ देखेंगे और उस क्वेश्चन को ऐसे सेट करेंगे, ऐसे बनाएंगे कि वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो। आप लोग को वो एग्जाम में भी देखने की प्रबल संभावना मिल सकती है। तो आइए हम आपके अपना जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसका क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर जो पढ़े थे उससे रिलेटेड जितने पॉइंट है वो पूरी पॉइंट आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यहाँ पे क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार जो कि कंज्यूमर बिहेवियर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। और आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी है लाभ अधिकतम करना, ऑप्शन सी है सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना और ऑप्शन डी है कीमत कम करना। इसमें से आप लोग को जो बेस्ट ऑप्शन यानी जो सही ऑप्शन है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ये उपभोक्ता का व्यवहार होता है। अभी हम लोगों ने देखे थे जो हम लोग का इनकम होता है वो लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड इनकम में हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे प्राप्त करें ये उपभोक्ता विचार करता है और इसी को हम लोग विवेकशील उपभोक्ता भी कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे प्राप्त करें वही यहाँ पे बात कर रहा है विथ लिमिटेड इनकम। तो आप लोग के लिए ऑप्शन सी सही क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है। जो कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ते हैं वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उत्पादक से, ऑप्शन बी है सरकार से या फिर उपभोक्ता से या ऑप्शन डी बैंक से। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलिए इधर आ जाता हूँ। तो इसमें से चारों में कौन सही आंसर होगा। जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो अपना जो हम अभी तक पढ़े हैं उसको एक बार 1 सेकंड में रिकॉल करें और कंज्यूमर बिहेवियर को देखें कि उसमें कौन कौन सी पॉइंट हम पढ़े हैं। इसका आंसर आप फटाफट करिए। यहाँ पे कंज्यूमर का अध्ययन पूछ रहा है तो वाकई उपभोक्ता सही होगा, कंज्यूमर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी पे सही जाएंगे। ऑप्शन
सॉरी, क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति कब प्राप्त होती है? जब आय समाप्त हो जाती है, जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, या फिर जब कीमत बढ़ जाए, या फिर जब उत्पादन बढ़ जाए। तो इसमें से आप लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, तब हम कहते हैं कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट स्थिति है। इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी का है। यूटिलिटी को मतलब संतुष्टि, उपयोगिता वहां पे होती है जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेती है, तो उसकी उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किससे संबंधित है? अभी हमने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। उपभोक्ता का संतुलन का अध्ययन किससे संबंधित है? उपभोक्ता का संतुलन का अध्ययन साथियों उपभोग से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग उपभोग के साथ जाएंगे। उपभोक्ता व्यवहार के कितने प्रमुख दृष्टिकोण हैं? अब ये बताइए कि उपभोक्ता व्यवहार के कितने प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं? उपभोक्ता व्यवहार के दो प्रमुख हम लोग दृष्टिकोण देखे थे। एक देखे थे कार्डिनल, ठीक है, और दूसरा था ऑर्डिनल। ये हमारा दो प्रमुख दृष्टिकोण है। जब हम कार्डिनल देख रहे थे अल्फ्रेड मार्शल वाली, तो इसमें हम लोग काउंट कर रहे थे। ठीक है, इसको हम लोग नंबर दे रहे थे। जब ऑर्डिनल देख रहे थे पैरेटो वाली, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्डर रैंक दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणनात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है के प्रतिपादक कौन है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसके प्रतिपादक कौन है? अभी हमने बता दिया यहाँ पे आपको कि जो कार्डिनल थे वो थे अल्फ्रेड मार्शल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के प्रतिपादक अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया? पहला है वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर कैपिटल। अब यहाँ पे जो पुस्तक दिया गया है उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। जब हमने पढ़ लिया कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया, तो उनकी जो पुस्तक होगी उसी में इसका विवरण दिया होगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन तो है नहीं, एडम स्मिथ का था। इकोनॉमिक्स भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं उनकी पुस्तक। उनकी पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 का जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया गया है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक में इसका प्रतिपादित किया गया, इसका विवरण देखने को मिलता है। कह रहा है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अनुसार उपयोगिता को किस में मापा जाता है? जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कार्डिनल यूटिलिटी, तो मैंने कहा कि जैसे ही कार्डिनल यूटिलिटी वर्ड आपके सुनने को मिले, आपके आंखों के सामने आए, तुरंत कार्डिनल यूटिलिटी को या फिर कार्डिनल वर्ड को सी से, कार्डिनल स्टार्ट होता है सी से, आप काउंट कर देंगे। तो जैसे ही काउंट करेंगे मतलब गिनना, नंबर देना, गणना, काउंटिंग करना, गणना करना, तो हम लोग क्या कह देते थे? हम लोग ये कह देते कि काउंटिंग करना है, तो इसका मतलब है कि कार्डिनल यूटिलिटी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि मापना, मापा जाता है, रुपए में मापा जाता है, यूटिल्स में मापा जाता है, यूनिट्स में मापा जाता है, पॉइंट में, तो इसको यूटिल्स में मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर है यूटिल में मापा जाता है।
आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा थ्योरी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ नंबर। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अनुसार उपयोगिता होती है, जो उपयोगिता है यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अनुसार वो कौन सी है? मापी नहीं जाती है, केवल अनुमानित होती है, संख्यात्मक रूप से मापी जा सकती है, या फिर केवल क्रमबद्ध होती है। तो क्रमबद्ध किसमें हम लोग पढ़ रहे थे साथियों? क्रमबद्ध हम पढ़ते ऑर्डिनल में, मतलब ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर। ठीक है, तो जो ऑर्डर था वो था क्रमबद्ध से, तो यहाँ पे कार्डिनल पे आएगा नहीं। केवल अनुमानित होती है, हम केवल अनुमान लगा रहे थे, ये भी सही नहीं है यहाँ पे। मापी नहीं जा सकती है, ऐसा तो बोला ही नहीं था। कार्डिनल यूटिलिटी बोल रहे थे कि हम इसको माप सकते हैं, तो इसका सही आंसर सी के साथ जाएंगे, जो कि आप लोगों ने 80% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है कि संख्यात्मक रूप से मापी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के प्रतिपादक कौन है? पहला दिया है मार्शल है, दूसरा फिशर है, तीसरा पैरेटो है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है किन्स है। इसका सही आंसर का इंतजार मैं कर रहा हूँ, आप लोग विद इन मिनट नहीं विद इन सेकेंड में इसका रिप्लाई करिए। फटाफट फटाफट रिप्लाई करिए इसको। बिल्कुल सही, आप लोग सही जा रहे हैं। इसका ऑर्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच के प्रतिपादक पैरेटो हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो ने इसका उत्पादन किया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अनुसार उपयोगिता, अब उपयोगिता कैसे है ऑर्डिनल के साथ? ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, अब उसके साथ आप लोग जाइए, तुरंत कॉन्सेप्ट बनाइए माइंड में। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, सर ने बताया था कि कॉर्डिनल मीन्स काउंट, सी के साथ सी को ले गए, ऑर्डिनल को ओ के साथ ले जाएंगे ऑर्डर। तो अब इसमें से कौन सी होती है? संख्यात्मक होती है, मापी नहीं जा सकती है, केवल कीमत पर निर्भर करती है, या फिर स्थिर रहती है। इसमें से आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? बिल्कुल संख्यात्मक तो होगी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे थे, केवल कीमत पर निर्भर होती है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, स्टेबल की यहाँ बात ही नहीं की गई है। ऑर्डिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हम इसको माप नहीं सकते हैं, संख्या के रूप में माप नहीं सकते हैं, इसको हम लोग केवल एक रैंक दे सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर सीरीज में लगा सकते हैं कि हम लोग को क्या ज्यादा पसंद है और क्या ज्यादा पसंद है। तो इसका अनुसार उपयोगिता है कि मापी नहीं जा सकती है, ये आंसर आपके लिए सही है। जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल बताया था कि आपको एक एप्पल दिया गया, बनाना दिया गया आपको, और ऑरेंज दिया गया। अब इसमें पूछ दिया है कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है। तो जब आप तीनों को देखेंगे तो इसमें आप ये नहीं कहेंगे मुझे पहला पे ये पसंद है, दूसरा पे ये पसंद है, और तीसरा पे ये पसंद है। आप क्या कहेंगे कि मुझे इसको ऑर्डर दे देंगे आप कि ये पहला, इसको आप ऐसे सीरीज बना देंगे, एप्पल, ठीक है, एप्पल इज ग्रेटर देन, ऑरेंज इज ग्रेटर देन बनाना। तो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर में आप दे दिए, ठीक है, एक क्रम में आप लगा दिए, ना कि हमको इस खाने से इतनी मात्रा में संतुष्टि मिल रही, ये नहीं कहेंगे हम लोग, ऑर्डर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में उपभोक्ता क्या करता है? अब बताइए आप लोग, उपभोक्ता है क्या करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में? यूटिल को मापता है, केवल प्रेफरेंस देता है, रैंकिंग के साथ आय बढ़ाता है, उत्पादन करता है। कौन सा आंसर सही है? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सही, केवल प्रेफरेंस रैंकिंग करता है। आप लोग सही जा रहे हैं, लग रहा है कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्डिनल अप्रोच की विशेषता है? यहाँ पे
कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया, विशेषता पूछ दिया कार्डिनल अप्रोच की, तुरंत रिकॉल करिए कार्डिनल अप्रोच के बारे में। प्रेफरेंस रैंकिंग देता है कार्डिनल, नहीं ये ऑर्डिनल देता है। यूटिलिटी इन यूटिल्स, बिल्कुल सही। और कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व हम लोग किसमें बात किए थे, ऑर्डिनल में, तो ये भी नहीं होगा। ऑर्डिनल रैंकिंग ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी पे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन ऑर्डिनल अप्रोच की विशेषता है। अब यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच की विशेषता पूछ दिया है। यूटिल्स नहीं होगा, ये कार्डिनल अप्रोच की विशेषता है। मार्जिनल यूटिलिटी होगा, प्रेफरेंस ऑर्डरिंग होगा, या फिर टोटल यूटिलिटी होगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम जब भी ऑर्डर पढ़ रहे हैं बार बार, तो हम कह रहे हैं कि ये प्रेफरेंस देगी, ऑर्डरिंग का पहला प्राथमिकता होगा ऑर्डर करना, तो ना कि मार्जिनल यूटिलिटी, ना कि टोटल यूटिलिटी। उपयोगिता का संबंध किससे है, यूटिलिटी का संबंध किससे है, उत्पादन से है, संतुष्टि से है, लागत से, या फिर लाभ से है। तो जब भी हम उपयोगिता की बात करते हैं, जब भी हम यूटिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, न कि हम बाकी उत्पादन की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं, या फिर लाभ की बात करते हैं। हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आप लोग भी ऑप्शन बी के साथ ही जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उपयोगिता किस प्रकार की अवधारणा है। अब आप लोग बताइए कि जो उपयोगिता हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार की अवधारणा है, किस प्रकार की कॉन्सेप्ट है, सामाजिक है, राजनीतिक है, या मनोवैज्ञानिक है, या फिर वैज्ञानिक है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट भी रिकॉल कर रहे हैं और एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। तो जब हम उपयोगिता के जब विशेषता पढ़ रहे थे, जब उपयोगिता कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि हमने बताया था उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। क्यों, क्योंकि ये हम अपना संतुष्टि लेवल जब तक हमको हमारे माइंड से नहीं संतुष्ट कर पा रहे थे, तब तक हमको ये देखने को मिल रहा था कि मनोवैज्ञानिक अवधारणा उपयोगिता के संतुष्टि करती है, इसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपयोगिता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, वस्तु के आकार पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की पसंद पर करती है, सरकार पे करती है, या फिर उत्पादन लागत पे करती है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, आप लोग एक सेकंड में देंगे। उपयोगिता मुख्यतः उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि जब तक उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु नहीं खरीदता है, परचेज करता है, उसको उपभोग करता है, तब तक उसको संतुष्टि, उसको यूटिलिटी उससे नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए पसंद पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि एक ही वस्तु विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग संतुष्टि देती है, यह उपयोगिता की कौन सी विशेषता है। क्या ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, फिक्स्ड है, या स्टेबल है। हमने जब यूटिलिटी पढ़ रहे थे, उपयोगिता पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपको 3 प्रकार की यूटिलिटी बताई थी। उसमें से ये कह रहा है कि ये जो अलग एक ही वस्तु है, विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग संतुष्टि दे रही है, ये किस प्रकार की यूटिलिटी है। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, या फिक्स्ड है, या स्टेबल है। फटाफट आंसर बताइए, एक सेकंड में बताइए, आप लोग रिकॉल करिए। तो ये सही आंसर आप लोग जा रहे हैं, ये सब्जेक्टिव है, ना कि ऑब्जेक्टिव है, ना कि फिक्स्ड है, ना ही स्टेबल है। ऐसी वस्तु है जो विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग संतुष्टि दे रही है, वो सब्जेक्टिव यूटिलिटी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उपयोगिता किसके अनुसार बदलती रहती है। अब ये बताइए, जब हम लोग यूटिलिटी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने बोला यूटिलिटी बहुत सारे कारकों पर निर्भर करते हैं। उन कारकों में हमने टाइम की भी बात की थी, प्लेस की भी बात की थी, और आय की बात किए थे, जिससे इन तीनों चीजों के साथ यूटिलिटी बदलती रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उपयोगिता समय के साथ चेंज होती है,
स्थान के साथ चेंज होती है, और जब इनकम किसी का चेंज हो जाता है तो भी उपयोगिता चेंज होती है। तो ये सारा जो ए बी सी है ये सही है, इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपयोगिता का सही कथन है? ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके स्क्रीन ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए। निम्न में से कौन उपयोगिता का सही कथन? उपयोगिता हमेशा लाभदायक होती है, ये जरूरी नहीं है कि उपयोगिता हमेशा लाभदायक ही हो। उपयोगिता केवल स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं में ही होती है, नहीं, ये भी नहीं कि उपयोगिता केवल यहाँ पे जब दिया है तो केवल नहीं, हमेशा यहाँ दिया ये भी नहीं। अब पूछ रहे, कह रहा है कि हानिकारक वस्तु भी उपयोगिता दे सकती हैं, बिल्कुल दे सकती हैं। उपयोगिता केवल आवश्यक वस्तुओं में होती है। तो जब भी केवल वर्ड आप देखें और हमेशा वाला, थोड़ा सा वहां पे रुक के एक बार अपने आप को कंसंट्रेट करें और फिर समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमेशा की बात कर रहे हैं तो उपयोगिता हमेशा जुड़ने को लाभदायक भी, वो हानिकारक भी हो सकती है, केवल नहीं हो सकता है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। और यहाँ भी केवल दिया है, ऑप्शन नंबर डी में से। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है कि हानिकारक वस्तु की उपयोगिता दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। अगर मैं बात कहूँ कि जो हम लोग चाइनीज फूड खाते हैं वो क्या है, वो स्वास्थ्यवर्धक तो है नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानिकारक है, जो रेगुलर खाता है वो भी उपयोगिता देता है। अगर कोई सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कोई अल्कोहल ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है, तो क्या वो तो हानिकारक है ना, फिर भी उससे उसकी उपयोगिता मिल रही है तभी वो कंज्यूम कर रहा है। तो इसका जो बेस्ट बेस्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। कह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ करना, अधिकतम उत्पादन, अधिकतम संतुष्टि, या फिर न्यूनतम लागत। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे उपभोक्ता की बात कर रहा है, तो अधिकतम लाभ उपभोक्ता नहीं करता, ये प्रोड्यूसर काम करता है। अधिकतम उत्पादन, ये भी प्रोड्यूसर है। न्यूनतम लागत, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संतुलन किसकी तुलना करके प्राप्त करता है? कास्ट और रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, डिमांड और सप्लाई, या फिर इनकम और सेविंग। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं, और इसका जो एक्चुअल में इसका जो आंसर है उसको एक लाइन में लिख के कमेंट में एक लाइन में लिखेंगे। फटाफट सोचिए और इसका आंसर कीजिए।
नीचे वाले सिम को हो गई। सही है, मतलब जो चला वो सही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बढ़ रही है, थोड़ी देर पढ़ा लेके फिर चार्ज करेंगे। किसको चार्ज करें? अभी तो कम 25 मिनट तो चलेगी क्लास और ठीक है। मतलब आवाज चली फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? वही वॉइस कहीं कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हुआ था जो हमारे टेक्नीशियन आए थे बताने के लिए। चलिए हेलो लीजिए आंसर बताइएगा जैसे इसको खत्म। ठीक ठीक ओके। चलिए आप लोग का ब्रेक एंड हुआ।